हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ब्रोनियन मोशन का। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बताइए? ब्रोनियन मोशन। अच्छा, ये ब्रोनियन मोशन क्या है? सुनेंगे ना आप लोग थोड़ा बहुत कि ब्रोनियन मोशन जो होता है इसमें जो पार्टिकल का पाथ होता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पाथ इरेगुलर पाथ हो उसी को बोलते हैं जिग जैग पाथ। क्या बोलते हैं? जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मोशन। ये जो होता है ये सबसे पहले जो बताए थे एक साइंटिस्ट बताए थे, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट ब्राउन। उसी के नाम पे ब्राउन से हम लोग दे दिए ब्रोनियन मोशन। वो जो रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे वो इसका जो एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे ब्रोनियन मोशन के बारे में समझाए थे, वो पोलन ग्रेन पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे? पोलन ग्रेन पे। उन्होंने ऐसा देखा, जब पोलन ग्रेन को हम लोग वाटर में रखते हैं, वाटर के सरफेस पे, तो उसका जो जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया उसके पार्टिकल का पाथवे को, ऐसा लगा एकदम बिल्कुल रेंडमली इधर उधर जिग जैग है ना, उसका कोई फिक्स पाथ नहीं है कि इस तरह ही मोशन करेगा। तो जहां कहीं भी जिग जैग टाइप का पाथवे हो किसी पार्टिकल का मोशन में, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं ब्रोनियन मोशन। क्या नाम दे देते हैं बताइए? ब्रोनियन मोशन। चलिए इसमें लिखते हैं, इट वॉज गिवन बाई रॉबर्ट ब्राउन। ब्रैकेट में कर लीजिए पोलन ग्रेन। अच्छा, ये पोलन ग्रेन क्या है ना? फ्लावर वगैरह में जो मेल गैमीट होता है ना उसके हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, है ना? चलिए ये जो किए थे इन्होंने बताया कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे मान लेते हैं कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे विकर ले लीजिए, इसमें क्या है? वाटर। क्या बताइए? वाटर। और इधर पोलन ग्रेन, ये सब पोलन ग्रेन। क्या है देखिए, अब ये जो वाटर है ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वाटर भी क्या है? मेटर है, और मेटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। तो वाटर का जो पार्टिकल बहुत छोटा छोटा है ना। और आपको एक चीज पता है, पार्टिकल्स होता है किसी भी मेटर का, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। उसमें क्या होता है? मोशन होता रहता है, हमेशा मोशन में होता है। तो अब ये वाटर का जो पार्टिकल है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, और मूव करने की वजह से ये हीट करता है पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स को। किसको बताइए? पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स को। तो पोलन ग्रेन को पार्टिकल्स को जब हीट करता है तो वो अपना पाथवे चेंज करता है, उसका जगह लोकेशन चेंज होता है। जब अब क्या है ना, ये वाटर का पार्टिकल जो है तो बहुत छोटा है, इसको ऐसे देखना संभव नहीं है। इन पोलन ग्रेन के पार्टिकल को जब रॉबर्ट ब्राउन साहब ऑब्जर्व किए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है ना, इसका हम लोग मोशन को ऑब्जर्व किए पोलन ग्रेन का, तो कैसा दिखेगा? देखिए इसको मैं जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ, इतना ही मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मतलब ये जो पोलन ग्रेन है ये इसका मोशन कैसा होगा, इसका जो मोशन है उसका पाथवे कैसा होगा, इस पे बात करते हैं। तो देखा कि कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस तरह पाथवे हुआ ना। कोई फिक्स पाथ नहीं, ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा। तो ये जो इसी बोलते हैं जिग जैग पाथवे। क्या बोलते हैं बताइए? जिग जैग, जिग जैग पाथवे, है ना। ये जिग जैग पाथवे जो होता है ये हम लोग को ब्रोनियन मोशन में दिखता है। किसमें दिखता है बताइए? ब्रोनियन मोशन में। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं।
अच्छा, ब्रोनियन मोशन से पता क्या चलता है ना? देखिए, ब्रोनियन मोशन से हम लोग को ये पता चलता है, ये बहुत अच्छा बेस्ट एविडेंस है इस चीज को समझने के लिए कि पार्टिकल ऑफ लिक्विड जो होता है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। सोचिए जरा, इसमें आप पोलन ग्रहण रखें वाटर में, इसका जो पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, इसकी वजह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी लेफ्ट राइट। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्लियर है? इसमें लिखिए ब्रोनियन मोशन है ना, इट इज best evidence that indicates the particles of liquids are constantly moving. It was observed by, आप चेक मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं ना, मैं बोल भी रहा हूं, इट वॉज ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट ब्राउन when he put some pollen grain into water. He observed pathway of movement of pollen grain was zigzag type. So this is known as zigzag type. ये क्या बताइए, यही क्या है? दिस इज ब्रोनियन मोशन। आप चाहे इस तरह डायग्राम भी बना सकते हैं, एक बीकर ले लिए, वही चीज जो हम कुछ देर पहले बताए थे। इसमें आप इस तरह से ये सब पोलन ग्रेन है, ये इसमें क्या बताइए, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये पोलन ग्रेन है। फिर जब इसको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, इधर से जूम करके बता देते हैं, तो इसका पाथवे जो देखे पोलन ग्रेन बिल्कुल उल्टा पुल्टा जीत जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा पुल्टा पाथवे था। इसी को बोलते हैं क्या, जिगजैग। क्लियर है? इसको लिखिए पॉज करके। और देखिए, जैसे जो पोलन ग्रेन है ये कॉन्स्टेंटली मूव क्यों करता रहता है? पोलन ग्रेन की भाई, ये जो पाथवे जो दिखाया है ना, जिगजैग पाथवे, ये पोलन ग्रेन का पाथवे है। ये ऐसा क्यों दिखा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल है ये उसको कॉन्स्टेंटली हीट करता रहता है। हीट करता रहता है क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का पार्टिकल वो भी कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, तो जब उसको ये हीट करता है उसके, तो इसका पाथवे क्या होता है, अपने इसका पोजीशन चेंज होता है। जब इसका पोजीशन को हम लोग ऑब्जर्व किए तो ऐसा लगा कि ये जो है
जिग जैग पाथ में मोशन करता है। इसको भी चलिए लिख लीजिए। पोलन ग्रेन्स so is this pathway because of water molecules hits the pollen grain. पोलन ग्रेन समझ में आया? चलिए लिख लीजिए इसको। मिटा देते हैं। देखिए ये जो ब्रोनियन मोशन है इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ तो वजह होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है, ये ब्रोनियन मोशन जो होता है इससे दो कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है, कितना बताइए? दो कंक्लूजन। पहला तो कंक्लूजन ये निकलता है, ब्रोनियन मोशन से हम लोग को ये पता चल गया कि मैटर जो होता है इसका जो पार्टिकल होता है ये बहुत छोटा होता है। मतलब मेटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहला तो ये कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो पार्टिकल है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। क्या करता रहता है बताइए? मूव करता रहता है। तो इसे इसको लिखते हैं हम लोग on the basis of Brownian motion we conclude पहला particles of matters are made up of teeny particles। क्या बताइए? टीनी पार्टिकल्स। दूसरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर metals are constantly moving। जैसे और एक बार रिवाइज करा दिए, दोनों कंक्लूजन हम लोग कैसे निकाले। वाटर जो है, लिक्विड जो है जिसमें पोलन ग्रेन रखे हैं आप, तो वो उसका जो पार्टिकल है वो बहुत स्पीड से मूव कर रहा है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। उसका साइज जो है बहुत छोटा है और उसको वो हिट कर रहा है किसको? पोलन ग्रेन को, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन क्या करता है? मोशन करता है। दूसरा क्या, वो एक तो बहुत छोटा है, वो जो वाटर पार्टिकल्स है बहुत छोटा है, और दूसरा वो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्लियर है? ये तो बात हो गया ब्रोनियन मोशन का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफ्यूजन क्या होता है। क्या चीज बताइए? डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता है दो गैस वगैरह का है या दो चीज का आपस में मिलना। क्या होता है बताइए? अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम ही चीज है, बस अंतर इतना सा है, जब हम लोग लिक्विड के बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस। बाकी जो गैस वगैरह की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस को भी डिफ्यूजन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, वो भी एक तरह का ऑस्मोसिस होता है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है।
तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का अच्छा इसमें हम क्यों पढ़ा रहे हैं डिफ्यूजन, समझिए। तो डिफ्यूजन से भी ना हमको ये दो कंक्लूजन मिलेगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा बताइए, कितना, दो। कि पहला मैटर जो होता है इसका जो पार्टिकल होता है बिल्कुल टिनी पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है मेटल्स का। दूसरा ये कंक्लूजन मिलेगा हमको कि ये जो मेटल्स का पार्टिकल होता है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ये दो कंक्लूजन हम ब्रोनियन मोशन से भी देखे थे और यही दो कंक्लूजन हम डिफ्यूजन से भी समझेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ये जो होता है ना डिफ्यूजन और ब्रोनियन मोशन, ये एक तरह का एविडेंस है, एक तरह का सबूत है कि पार्टिकल जो ये मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है ब्रोनियन मोशन और डिफ्यूजन। ब्रोनियन मोशन देख चुके हम लोग, अब डिफ्यूजन देखते हैं। जैसे एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम लोग डिफ्यूजन कहां पे समझते हैं, देखिएगा। एक बीकर ले लीजिए आप, है ना, इसमें पूरा लिक्विड बना, लिक्विड बना, ठीक है। इसके बॉटम पे, इसके नीचे हम कुछ क्रिस्टल रख दिए, कुछ क्रिस्टल लग दिए किसका, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, अच्छा ये जो होता है ना ये ब्लू कलर का, किस कलर का होता है बताइए, ब्लू कलर का। अभी वाटर है, वाटर के नीचे हम रख दिए कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल। कुछ देर के बाद आपको कैसा दिखेगा बताइए, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्लू हो गया। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा हो गया, कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद मान लेते हैं, है ना, तो ये कुछ समय के बाद आपको ऐसा दिखा, ये पूरा पूरा सोल्यूशन ही ब्लू कलर का हमको दिख रहा है। किस कलर का होता है ये, ब्लू कलर का। क्यों? हम तो कुछ ही क्रिस्टल रखे थे कॉपर सल्फेट का, तो इतना ही ना ब्लू दिखना चाहिए, पूरा क्यों ब्लू दिख गया? वो इसलिए क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है ये डिफ्यूज कर गया वाटर में। किसमें कर गया बताइए, वाटर में डिफ्यूज कर गया। और ये वाटर का जो पार्टिकल्स है, टेनी पार्टिकल्स है, तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, जिसके वजह से ये सब वाटर का पार्टिकल जो होता है ये सब में चले जाता है, तो पूरा का पूरा ब्लू दिखता है। तो ये समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ टीनी पार्ट फिर से समझते हैं, कुछ छोटा छोटा टीनी पार्ट, क्रिस्टल मतलब कुछ दाना ले लिया कॉपर सल्फेट का, उसको नीचे रख दिया, ऐसे रखे आगे नीचे गिर गया। हम थोड़ा देर बाद आते हैं और देखते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्लू, पूरा का पूरा सोल्यूशन, ये वाटर जो है ब्लू इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है कॉपर सल्फेट का ये क्रिस्टल जो है जब इसको पानी में रखे टूटा, ब्रेक डाउन हुआ अपने पार्टिकल्स में, और ये वाटर का पार्टिकल्स जो है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, तो फिर क्या होता है, ये मोशन शो करेगा, ये डिफ्यूज कर गया, ये क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट का ये वाटर में क्या कर गया बताइए, डिफ्यूज कर गया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ डिफ्यूजन, कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ तो रीजन देंगे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के वजह से ये पूरा सोल्यूशन के क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का कलर ले लिया। तो इससे भी हम लोग को अच्छा ये तो लिक्विड में हुआ, गैस में भी हो जाता है ना। डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में भी होता है। जैसे आप एग्जांपल के तरह हम समझाते हैं, आप एक हम छोटा सा ट्यूब ले लिए, अभी जो ट्यूब है ये आपको बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, इसका कोई कलर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एयर भरा हुआ। इसमें क्या भरा हुआ बताइए, अभी एयर भरा हुआ, अभी बिल्कुल इनिशियल बात कर रहे हैं, इसमें एयर भरा हुआ। और एयर जो होता है ये आपको कलरलेस होता है, क्योंकि एयर जो होता है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। चलिए अभी एयर भरा हुआ, बिल्कुल अभी हमको क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है। अब हम क्या किए, कुछ ब्रोमीन वेपर आके यहाँ पे डाल दिए, इतना सा थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे हम आपको ब्रोमीन वेपर रख दिए। क्या रख दिया बताइए, ब्रोमीन वेपर। ये जो ब्रोमीन वेपर होता है, अच्छा कुछ नहीं है, ब्रोमीन का गैसियस फॉर्म है ना, उसको रख दिए। ये हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है बताइए, रेड ब्राउन कलर का, है ना। कितना भरे, पूरा नहीं भरे हैं, आधा ही भरे हैं।
जो ट्यूब लिए थे इसमें आधा ही हम लोग ब्रोमीन वेपर भरे। क्या भरे? ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन वेपर जो कि किस कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का। अभी इतना हमको रेड ब्राउन दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम ये जो है, ये जो ट्यूब आप लिए हैं, ये आपको पूरा ही ब्राउन ये इस कलर का दिखेगा, रेड ब्राउन कलर का पूरा ही। हम तो आधा ही भरे थे, तो लेकिन अब क्या हो गया, ये पूरा ही किस कलर का हो गया? रेड ब्राउन कलर का। इससे ये पता चला ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन वेपर लिए थे आप, ये क्या कर गया, बाकी जो ये गैस है, बाकी जो गैस है उसमें क्या कर गया? डिफ्यूज कर गया। ये एयर है, ये एयर है, और इसमें क्या कर गया? ये डिफ्यूज कर गया। तो डिफ्यूज करके, डिफ्यूज का मतलब होता है दो चीज का मिलना, तो डिफ्यूज करके मिल गया, तो ये पूरा का पूरा हमको रेड ब्राउन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रेड ब्राउन दिखेगा। रेड ब्राउन कलर का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ बताइए? डिफ्यूजन। क्लियर है? समझ में आया डिफ्यूजन? चलिए, अच्छा, डिफ्यूजन से भी हम लोग दो कंक्लूजन निकालते हैं। कितना कंक्लूजन बताइए? चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन वी कंक्लूड टू थिंग्स, है ना, या वी कंक्लूड, पहला, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। यहाँ जो ये होता है मैटर्स टिनी पार्टिकल, तभी तो डिफ्यूज करके ऊपर गया, सब में मिल गया। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो लिक्विड का पार्टिकल है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, कभी ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, और ये भी टिनी टिनी पार्टिकल्स ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, पूरी तरह से आपस में मिल गया, एक दूसरे में मिल गया, तो पूरा कलर शो करने लगा। सेम उसी तरह, तो आप ये समझ सकते हैं ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन से भी हम लोग यही दो कंक्लूजन निकालेंगे, सेम दो कंक्लूजन। आप चाहे तो नीचे भी लिख भी सकते हैं, या मैं इसी को एडिट कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, ऑन द बेसिस ऑफ, आपको लिखना पड़ेगा, है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन वी कंक्लूड मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल एंड पार्टिकल्स आर ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये दो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, कहां से बताइए? डिफ्यूजन से। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आया डिफ्यूजन क्या होता है, ब्रोनियन मोशन क्या होता है। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।